हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 6 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने इस सीरीज में 25 सेट कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप उन वीडियो को चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। संख्याओं 15, 20, 25 और 30 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो एलसीएम इसका कितना आएगा, 15, 20, 25 और 30 का। देखो इसके फैक्टर निकालेंगे पहले। 15 का फैक्टर होगा 5 × 3, ठीक है, 5 × 4, और इसका 25 ही रहेगा, मतलब 5 × 5 हो जाएगा, और इसका 5 × 3 × 2। तो देखो यहाँ से 25 आ जाएगा पूरा, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 300। एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ देखो 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम। एचसीएफ इस देखो, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5, तो इसका डिफरेंस 5, तो एचसीएफ 5 आ जाएगा। तो देखो इनका योग ज्ञात करना है, तो 300 + 5, 305 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1,25,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 माह चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देखो 1 साल के लिए 15% दर दी है, तो 8 माह के लिए कितनी दर होगी। देखो 12 महीने के लिए कितनी दी है, 15% दी है, तो 8 माह की निकाल लेंगे। 15/12 × 8, तो 10% दर हो जाएगी। अब बोला 8 माह के लिए, तो 8 की 3 साइकिल हो जाएंगी, तभी तो 2 साल होंगे टाइम। तो देखो आपने पढ़ा होगा सीआई में कि 3 साल का 10% का सीआई कितना होता है, 33.1 होता है, इंटू अब इसका क्या है, 1,25,000/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो ये जीरो भी खत्म हो जाएगा। तो बस मल्टीप्लाई करना है, 331 × 125। तो 125 एकम 125 हासिल 12, 125 375, 12 87, 38 बच जाएगा। 375 और 125 375 और 38 कितना हो जाएगा, 383, 413। तो देखो ये फोर्थ नंबर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। गीता ने एक बैंक में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 64,000 रुपये जमा किए, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 1 वर्ष 6 माह के बाद ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। तो पहले साल के लिए देखो ब्याज कितनी दर रहे, कितनी रही होगी, 5% रही होगी, तो 20 से 21 हो जाएगा। अब देखो 6 माह के लिए, तो इसका 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 1/40 हो जाएगा। तो 40 से 41, देखो ये 800, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 को 84, 2 86, 861। तो देखो इसकी 800 की वैल्यू कितनी दी है, 64,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 आ जाएगा। अब देखो ये कितना ब्याज मिल रहा है, 61 का मिल रहा है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो कितना हो जाएगा, 4860 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4880 आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 बिलियन में ए में अम्ल और जल का अनुपात 1:5 है और बिलियन बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है। यदि दोनों बिलियनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए बिलियन और अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बिलियन ए में क्या है, अम्ल और जल का अनुपात 1:5 है, और बी में कितना है, 2:7 है। तो देखो ये टोटल कितना है, ये टोटल 6 है, ये देखो 9 है। तो इनको बराबर करना पड़ेगा क्योंकि समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है। तो ये देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 का। तो देखो 6 18, 9 दूनी 18, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 5 15, 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 7 14, तो 7:29 आ जाएगा। तो ये देखो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
पाँच पाँच सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पांच सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? देखो पहले तो 2 होगी पहली, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 11 होगी। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 11 7 18, 5 23, 23 3 26, 2 28। संख्या कितनी है? 5। तो 5 25 और 5 31, तो ये इनका औसत हो जाएगा। तो ये देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है। यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य और इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका विक्रय मूल्य SP क्रय मूल्य के 3/2 के बराबर है। अब देखो अंकित मूल्य कितना है? 750 है। 16% की छूट दे दी तो कितना हो जाएगा? 84 पे बेचेगा। तो देखो ये कितना, ये आ जाएगा क्या? SP आ जाएगा। 4 से काट देंगे तो 21, 4 से काटेंगे 25, 25 तिया 75, तो ये कितना आ जाएगा? 21 3 63, 630 आ जाएगा। तो 630 3 की वैल्यू 630, तो ये कितना आ जाएगा? 210। तो इसमें 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है। उन्होंने 5 दिन तक साथ मिलकर कार्य किया तो कार्य का 8/15 भाग पूरा कर लिया। तो उसे संपूर्ण कार्य को अकेला पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? तो देखो क्या है, 8/15 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन में करता है। 8/15 भाग 5 दिन में पूरा करते हैं। कौन करते हैं? A + B। ठीक है, तो A + B पूरा भाग कितने दिन में करेंगे? 75/8 आ जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा दें। नहीं तो ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो देखो हम इसको ऑप्शन से करेंगे तो सबसे पहले हमें, तो देखो क्या होगा, A + B 10 दिन अधिक समय लेता है। तो देखो यदि A और B है, यदि B x दिन लेता है तो AX + 10 लेता है। तो देखो हम उसी ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें 75 का मल्टीपल आए, उसी को चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखो यदि मैं इसको करूंगा, पहला 14 दिन वाले को करूंगा तो देखो ये तो 14 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो इसमें तो आ नहीं रहा 75 का मल्टीपल। दूसरा करूंगा तो देखो 15 है, ये 75, ये हो जाएगा 25, तो दोनों में आ रहा है। तो देखो इनकी वो क्या आएगा, इसका LCM आएगा 75। तो 15 25 थी 75 और 15 5 75, और टोटल वर्क देखो 75 है। और साथ मिलकर करेंगे तो 75/8 दिन में करेंगे टोटल। यही तो आया है, तो ये देखो सेटिस्फाई हो गया। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 660 मीटर है, 297 मीटर है और 303 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। मैंने कैसे देखा, क्योंकि देखो इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है और यदि इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर करूंगा तो इनका भी यूनिट डिजिट 9 आएगा। या तो फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो देखो इसने क्या बोला, इसका क्षेत्रफल वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं मान लूँ A² होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? 60। ऊंचाई कितनी? 297। इससे काट दूंगा तो 30 आ जाएगा। तो A² बराबर आ जाएगा, देखो इसको क्या लूँगा, 3 × 10 और इसको 11 × 9 × 3। ठीक है, A² बराबर देखो ये 9 हो जाएगा। 9 × 9 × 11 × 10, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 9√110। अब बोला बगीचे के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 4A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36√110, यही आएगी ना। तो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर की कमी हो जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा? तो पहले इसकी स्पीड निकाल लेंगे।
देखो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट लगते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 8×5 = 40, 8×7 = 56, इधर से कर देंगे 12, तो स्पीड कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगी। अब इसमें स्पीड 9 किलोमीटर कम कर दी जाए तो स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 225 किलोमीटर है ये, और 9 किलोमीटर कम हो जाएगी तो 75, तो 75 दिया 225, कितने घंटे लगेंगे, 3 आवर लगेंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार को 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो एस पी कितना है, 30 है, और लाभ होता है मतलब 8 का लाभ होता है, तो सी पी कितना हो जाएगा, 22। तो प्रतिशत लाभ कितना आएगा, 8/22 × 100, ये 50, ये 11, 400/11, 11×3 = 33, 11×6 = 66, 36 सही 4/11 आएगा। थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 मीटर है तो उसकी लंबी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो ये चतुर्भुज यदि मैंने बना लिया, ठीक है, ये देखो ये छोटी भुजा मैंने मान ली 10 और ये बड़ी भुजा 15, तो इनकी बीच की दूरी तो दी है 6 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी मैं मान लूँ ये h है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधा, वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो यदि मैं इसका निकालूंगा, यदि मैं इसको इस वाली साइड को बेस मानूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 × 6 बराबर, देखो इस वाली साइड को मैं बेस मानूंगा तो 15 × h, तो 60/15, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो देखो छोटी वाले भुजाओं के बीच की, तो बड़ी व लंबी भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2x + 3y और 3y - 2x 3:1 हो जाएगा। तो 3:1, तो ये कितना आएगा, ये आएगा देखो 8, ये 2 हो जाएगा और 3 तक 2x हो जाएगा, और ये 3 तक 9, 3 दूनी 6, तो 8x आ जाएगा ये, बराबर ये देखो 6y हो जाएगा। तो x/y 3/4, ठीक है, बस इसमें पुट कर देना है। तो देखो 3 × 9 और 4 × 16 25 आ जाएगा। 3 × 9 - 1, x की जगह 3, y की जगह 4, तो 9 - 4 5 आ जाएगा। तो 5:1 आंसर आएगा। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो 14 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, तो 60 मिनट में 14 × 84 किलोमीटर इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। 60 मिनट में तय करती है तो इसकी स्पीड 84 किलोमीटर है। यदि उसकी चाल में 4 किलोमीटर/आवर की कमी कर दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितनी, 14 किलोमीटर की दूरी 14, अब देखो 4 किलोमीटर की कमी तो 80 हो जाएगा, × 60 कर देंगे, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, और 14 संग 84/8, तो 10 सही 1/2 मिनट लगेगा। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी कार के 60% भाग को 6 दिन में करता है, बी उसी कार को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार करते हैं। शेष कार को अकेले सी द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है, तो अकेले सी इसी कार के 1/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। ए किसी कार के 60% मतलब 3/5 भाग को 6 दिन में करता है, 3 दूनी 6, तो कितने दिन में करेगा, ये 10 दिन में करेगा, और बी 15 दिन में करता है। तो इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो 15 × 10 = 30, 15 दूनी 30,
अब उसने बोला वे 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो 3 2 5, 3 दिन तक काम किया तो कितना काम हो गया, 15 काम हो गया, 15 काम बचा। और सी उसे कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो ये इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5/4। तो सी इसी कार्य के मतलब 30 के 1/8 भाग को कितने दिन में करेगा, तो देखो 5 ये आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सी की इफिशियंसी 5/4 है। तो देखो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 दिन में करेंगे। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो देखो बोला क्रय मूल्य, लाभ क्या है, लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है। तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। यदि मैं इसमें 2 जीरो बढ़ा लूँ तो देखो 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो देखो ये लाभ 600 है और सीपी 500 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 1100। यही तो हो जाएगा 1100। अब इसने बोला है विक्रय मूल्य समान बना रहता है और क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तो कितना बढ़ जाएगा, 20%, 100 बढ़ जाएगा, 20 पंचे 100। तो देखो क्रय मूल्य 600 हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य 1100 है, तो कितने का लाभ होगा, 500 का लाभ हो जाएगा 1100 में। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 पंचे 55.45, यही आंसर होगा। तो देखो ये 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो 2/x 1/2, ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 4। अब देखो इसकी जगह देखो x की जगह 4 लिख देंगे तो 16 आ जाएगा, y² और 4/9। तो देखो 4 चौको 16, तो y² बराबर कितना आ जाएगा, 36। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6। 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 145 है, तो इन दो संख्याओं का औसत क्या है होगा। यदि मैं मान लूँ एक संख्या देखो x - 1 है और दूसरी संख्या क्या है, x + 2 है। यदि देखो एक सम संख्या मान लूँ x है, तो इसमें 1 घटा देंगे तो देखो विषम संख्या हो जाएगी, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये भी विषम संख्या हो जाएगी। तो देखो x + 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इनके वर्गों का औसत कितना है, 145 है, और ये औसत 2 अपॉन में हो जाएगा। तो इसको देखो x² - 2x + 1 x² + 2x + 1/2 बराबर 145। 0 से 0 कट जाएगा, 2x², देखो x² 2x² और 1 1 2 हो जाएगा, तो 2x² + 1 आ जाएगा, ये /2, ये कट जाएंगे 145। तो x² देखो उस तरफ चले जाएगा 1, तो x बराबर 12 आ जाएगा। तो देखो एक संख्या क्या आ जाएगी, 12 - 1 11 और 1 12, 1 + 1 13। उनका औसत पूछा है, तो 24/2 कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा ना। तो 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर x के 25% के बराबर है। तो यदि y का मान 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x और y का अंतर क्या है, x के 25% के बराबर है। तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है। तो y का मान 15 है, तो y की जगह यदि मैं 15 लिख दूं तो 4x बराबर -60 बराबर x। तो देखो 3x बराबर 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई दुकानदार 500 के अंकित मूल्य पर पेन
पर 30% की छूट देता है, फिर 10% की एक और छूट देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखो अंकित मूल्य कितना है 500, 30% की पहले छूट देता है तो कितना आ जाएगा 7/10, और 10% की छूट तो 9/10। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 7×5 = 35 इंटू 9, 9×5 = 45, 7 से 4 9 3 27 4 31 315 आ जाएगा। तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रवीना अपनी मासिक आय का 16/2/3 बचाती है। जब उसका मासिक व्यय 10% बढ़ जाता है तो वह एक महीने में 1275 बचा पाती है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखो आय बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। मैं मान लूँ इसकी आय कितनी है 600 है, और कितना बचाती है 100 बचाती है, तो खर्च कितना करेगी 500। ठीक है, यदि उसका व्यय 10% बढ़ जाता है तो देखो 500 का 10% कितना बढ़ेगा 50 बढ़ जाएगा, तो 550 हो जाएगा, और उसकी आय समान रहती है तो 600 तो आय रहेगी, तो सेविंग कितनी होगी 50 की। ठीक है, और ये 1275 के बराबर है, तो 1275/50 और इंटू 600, क्योंकि उसकी आय निकालना है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 ये आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×5 = 60 हासिल 6, 12×7 = 84, 6 90 हासिल 9, 12×2 = 24, 3 33 हासिल 3, 12×1 = 12, 3 15, तो 15,300 आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो 767, 1003 और 2773 का महत्तम समापवर्तक x है, तो x का मान निम्न में से किन संख्याओं के बीच होगा? 767, 1003, 2773, तो देखो 236 और 1770, इसका डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा 1534, 2 से काट देंगे तो 2, और ये 767 आ जाएगा, फिर 2 और कितने से काट देंगे 3 से काट देंगे, 59 से काटेंगे, देखो 59, 59 एकम 59, और 59 13 ये आ जाएगा, तो देखो इसका एससी कितना आएगा, ये 59 होगा, क्योंकि 59 से सभी संख्या कट रही हैं। ठीक है, तो देखो 59 होगा तो किसके बीच में होगा 50 से 60 के बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 820, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 820 हो जाती है, और 4 वर्षों में 894 हो जाती है, तो कितना देखो 1 साल की ब्याज कितनी आ जाएगी 74 रुपये। 9 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा 9 चौको 36 हासिल 3, 9 7 63 3 66, 666 हो जाएगा। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक खिलौने का क्रय मूल्य 375 है। एक दुकानदार 12 खिलौनों को 20% के लाभ पर और 8 खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह सभी 20 खिलौनों को 9% के लाभ पर बेचता है तो उसे कुल लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यदि मैं मान लूँ एक खिलौने का मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, तो देखो 12 खिलौने हैं तो 1200 हो जाएगा इसका मूल्य, और ये ठीक है, और ये 8 खिलौने ये हैं तो 800 इसका हो जाएगा, और टोटल का हो जाएगा 2000। यही तो बोला है उसने 1200 होगा। ठीक है, तो देखो पहले उसने 20% लाभ पर बेचा है तो 20% लाभ हो जाएगा, कितने पे बेचेगा 12 दूनी 24, 240 का लाभ हो जाएगा, और इसको 10% की हानि पर बेचा है तो देखो 80 हो जाएगा, और 9% के लाभ पर 20 9 180, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 160 आ जाएगा और ये 180, तो कितने का ज़्यादा होगा 20 का अंतर होगा इसमें। तो देखो इसमें क्या दिया 375 दिया था, ठीक है, और मैंने माना कितना था 100 माना था इसका, इंटू और 20 का अंतर है तो 20 पंचे 100 काट देंगे तो 5 7 35 और 55 25 तो 75 रुपये आ जाएगा, 75 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।